भारत के सबसे रहस्यमयी गांव में राजस्थान के कुलधारा का नाम सबसे ऊपर आता है। देश में ऐसे कई जगह हैं जो अपने रहस्यमयी कारणों के चलते हमेशा चर्चे में बने रहते हैं, पर कुलधारा गांव की रहस्य इंसानी सोच को एक अलग दिशा में ले जाता है। पिछले 300 सालों से कहा जाता है कि ये गांव शापित है। एक ऐसा गांव है जहां पे आज भी सूरज ढलने के बाद कोई भी नहीं जा सकता, जिस वजह से इसे लोग हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। ऐसा क्या है इस गांव में? कौन सा रहस्य छुपा है इस शापित गांव में, जिस वजह से लोग रातों रात ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए? आज हम जानेंगे कुलधारा गांव से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में, जिस वजह से इसे शापित कहा जाता है। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत देश में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। उनमें से कुछ रहस्य जैसे भानगढ़ फोर्ट के रहस्य के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, और ऊपर आपको आई बटन पर उसका लिंक भी मिल जाएगा। भानगढ़ फोर्ट जैसा ही राजस्थान में कुलधारा नाम का एक मिस्टीरियस गांव मौजूद है। 13वीं सदी में पालीबल ब्राह्मण ने इस गांव का निर्माण किया था, लेकिन 19वीं सदी में पानी की कमी की वजह से ये गांव नष्ट हो गया, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर की राज्य मंत्री दीवान सलीम सिंह के कारण हुआ था। कुलधारा गांव राजस्थान की जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को बसाने वाले ब्राह्मण पाली से जैसलमेर आए थे। पाली से आने के कारण उनको पालीभल ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले पहला इंसान काधन पालीभल ब्राह्मण था, जिसका जिक्र लक्ष्मीचंद द्वारा लिखी गई किताब तवारीख जैसलमेर में किया गया है। कहा जाता है कि 1291 के आसपास पालीभल ब्राह्मणों ने कुलधारा गांव में 600 घरों को बसाया था। कुलधारा गांव के आसपास 84 गांव और थे, और वह भी पालीभल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण मॉडर्न साइंस के ज्ञानी थे। इस गांव और मकान को बनाते समय मॉडर्न साइंस का मदद लिया गया है। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती करते थे या फिर एग्रीकल्चर ट्रेडर थे, और साथ ही मिट्टी से बढ़िया डिजाइनिंग बर्तन भी बनाया करते थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना सुंदर दिखने वाला हंसता फिरता गांव रातों रात वीरान पड़ गया? खुशहाल जिंदगी जीने वाले इस गांव के बंजर बनने के लिए अलग अलग कहानी बताया जाता है, जिसमें से 2 घटनाएं सबसे ज्यादा मशहूर है। नंबर 1, जैसलमेर की मंत्री सलीम सिंह। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह की नजर कुलधारा गांव के एक पुजारी की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उन्हें वो लड़की पसंद आई थी, जिस कारण वो उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश करने लगे। पर सलीम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक अत्याचारी इंसान था, और उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थे। इसलिए कुलधारा के लोगों ने लड़की का रिश्ता सलीम सिंह से करने से मना कर दिया। शादी का प्रस्ताव ना मानने के बाद सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी देते हुए सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया, लेकिन उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुए। हालांकि गांव वालों को पता था कि सलीम सिंह की बात ना मानने पर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो पूरे गांव में कत्लेआम मचा देगा। इसके बाद गांव के लोगों ने अपनी बेटी और गांव की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा के लिए कुलधारा गांव को छोड़ने का फैसला किया। चौपल में मीटिंग करने के बाद सभी गांव वालों ने एक साथ कुलधारा गांव को छोड़ने का फैसला किया, और रातों रात अपना सारा सामान, सब्जी, कपड़े और जो जो चीज ले जा सकते थे सब लेकर हमेशा के लिए कुलधारा गांव को छोड़ के चले गए, और जाते समय श्राप दे गए कि इस गांव में जो रहने आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये गांव कभी आबाद नहीं होगा और इस पर बिजली गिरेगी।
इसके बाद से इस गांव में कोई भी रहने नहीं आया है। जैसलमेर रियासत के दीवान सलीम सिंह की हवेली आज भी जैसलमेर में मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। वही कुलधारा गांव में भी बने पत्थर के मकान आप धीरे धीरे खंडर बन चुके हैं। नंबर 2, भूकंप की वजह से नाश। साल 2017 में कुलधारा में एक रिसर्च की गई। रिसर्च के मुताबिक मिस्टर A.B. रॉय ने बताया कि कुलधारा और उसके आसपास के बाकी गांव में भूकंप आया था और उसी की वजह से कुलधारा गांव खत्म हो गया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे पानी की ज्यादा कमी की वजह से लोग गांव को छोड़कर चले गए, लेकिन गांव में गिरी हुई छतें, टूटी फूटी दीवारें, गिरे हुए खंबे, इन सब को देख के तो यही कहा जा सकता है कि कुलधारा विलेज के नष्ट होने की वजह वहां पे हुआ भूकंप ही हो सकती है। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि पलिभल ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए श्राप के कारण इस गांव को कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। जिन लोगों ने इस गांव को फिर से बनाने की कोशिश की, उन्हें यहाँ पे अजीबोगरीब चीजें महसूस हुई, जिसकी वजह से आज तक यहाँ पे कोई भी रहने नहीं आया। साल 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट मिस्टर गौरव तिवारी ने इस जगह पे कुछ तो अननेचुरल चीज होने का दावा किया है। सोसाइटी के 18 मेंबर्स वाली टीम ने और 12 लोगों के साथ कुलधारा विलेज में रात बिताई। उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पे किसी के होने की आहट महसूस हुई और कुछ चीजों के हिलने के साथ ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। धीरे धीरे इस जगह को भूतिया जगह माना जाने लगा और इसी वजह से कुलधारा विलेज का नाम फेमस होने लगा, जिससे टूरिस्ट इस जगह को देखने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। गांव के आसपास के रहने वाले लोग भूतों की कहानियों में विश्वास नहीं करते, लेकिन टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए वो भी ऐसी कहानियों को बढ़ावा देने लगे। लोगों की इस जगह की दिलचस्पी देखते हुए साल 2015 में राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत कुलधारा गांव के आसपास कैफे, लॉज और दुकान जैसी कई सारी सुविधाएं शुरू करने लगे, जिस वजह से टूरिस्ट इस गांव में जाने लगे इसे देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि इस गांव की ऐसी हालत सलीम सिंह की वजह से हुई है, तो सवाल ये आता है कि सब लोगों का गांव छोड़ जाने से तो गांव में कोई भी ना रहना तो ठीक है, लेकिन वहां के घरों का नुकसान कैसे हुआ? अगर हम भूकंप को कुलधारा नष्ट होने की वजह माने, तो गांव के इतने सारे लोग अचानक से इसे छोड़ के जाने की असली वजह क्या है और वापस लौटकर कोई भी यहाँ रहने क्यों नहीं आए? अगर यहाँ पे जो पैरानॉर्मल घटनाएं होती है तो उसका कारण क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल और थ्योरी आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगे, जिसका खुलासा आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। कुलधारा गांव के इन सभी रहस्य के पीछे ऐतिहासिक घटनाएं छुपी हुई है, जिन पर रिसर्च चल रहा है। आपको बता दें कि कुलधारा गांव आज जिस हालत में है वैसे पहले कभी नहीं था। हालांकि ये गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन अब वीरान हालातों में पड़े यहाँ के खंडर उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं जिसने इस सुंदर गांव को एक वीरान में तब्दील कर दिया। अब इस गांव में कई जर्जर मकान हैं और खंडर के बीच एक पुनर्निर्मित मंदिर है। विजिटर्स को वहां के स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाने के लिए कुछ घरों का रेनोवेशन भी किया गया है और इस क्षेत्र के आसपास कोई कमर्शियल गतिविधियां नहीं है। कुलधारा गांव आप भारतीय आर्कियोलॉजी सर्वे द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कुलधारा के मंदिर के अंदर इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों की दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। इस गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक घूम फिर सकते हो। क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद गेट बंद कर देते हैं।
अगर आप कार से जाओगे तो कुलधारा गांव के लिए एंट्री फीस 10 रुपये हर इंसान के लिए, और अगर कार से अंदर जाओगे तो 50 रुपये फीस लगेंगे। ये जगह रेगिस्तान में होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, इसलिए यह घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जहाँ गर्मी थोड़ी कम हो जाती है और आप धूप से परेशान हुए बिना रेगिस्तान में घूमने का आनंद ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।